आप युवा हैं और बहन जी का पट्टा डला है आपकी नार में, जी जी जी। किस वजह से? आज देखिए नोएडा में दलित प्रेरणा स्थल पर जो बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता हैं, संस्थापक बहुजन समाज पार्टी के मान्यवर साहब काशीराम जी का आज यहाँ पर जन्मदिन है और उनकी जयंती आज यहाँ पर मंडल की जो बहन जी ने लखनऊ में भी जो आज ये कार्यक्रम चल रहा है और इधर 11 मंडल के यहाँ पर पदाधिकारी सब पहुँचे हैं, तो मान्यवर साहब का जन्मदिन मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। ऐसा नहीं लगता है पहले बीच में बहन जी को भूल गए थे बहुजन समाज के लोग? नहीं, बहन जी तो भूलने वाली कोई है ही नहीं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि कभी बहुजन समाज बहन जी को भूला है। जो कुछ तानाशाही लोग हैं, जो कुछ चंद मानसिकता के लोग हैं, उन लोगों ने समाज को गुमराह करने का काम किया है। और मैं तो कहना चाहता हूं, जो लोग आज पीडीए का नाम लेकर चलते हैं और समाज को गुमराह करने का काम करते हैं, देखिए आज वर्तमान हालात देख लिया। मैं जिस प्रेरणा स्थल पर खड़ा हूं, मैं तो ये कहना चाहता हूं, जिस प्रेरणा स्थल पर, दलित प्रेरणा स्थल पर आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, बहन जी की सरकार में जो 2007 से 12 तक की मान्य बहन जी की सरकार रही, उस सरकार ने जब बहन जी ने पार्क बनाया, उसका सौंदर्यीकरण करा, उसके पश्चात अखिलेश यादव की सरकार रही यूपी के अंदर और लगभग 10 साल अब योगी की सरकार को होने वाले हैं। आज तक किसी भी सरकार ने इसके सौंदर्यीकरण के लिए 1 रुपया खर्च नहीं कराया है। जो भी काम किया माननीय बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा किया गया और उसके पश्चात इन लोगों ने तो केवल बहुजन समाज को गुमराह करने का काम किया है। आज वर्तमान हालात आप देखिए, अखिलेश यादव जो समाज का हितैषी बनने का काम करता है, पीडीए का नाम लेकर चलता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि यदि बहुजन समाज का सबसे ज्यादा किसी ने अपमान करने का काम किया है तो उस अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी ने काम किया है। आपके सप्ताह में नहीं आएंगे वो? आपकी तो बहुत सीट लेके आए थे उत्तर प्रदेश में। देखिए, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही एक सिक्के के 2 पहलू हैं। समाजवादी पार्टी बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की। वो क्यों है आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जितने भी लोग हैं उतने उनके कहीं ना कहीं रिश्तेदार समाजवादी पार्टी में हैं। आप औरतों की तो मैं क्या बात करूं, आप इतिहास उठा लीजिए। मुलायम सिंह यादव की जो पुत्र वधू है, अपर्णा यादव, आज भी भारतीय जनता पार्टी में काम कर रही है। जब भारतीय जनता पार्टी में मुलायम सिंह यादव की पुत्र वधू हो सकती है तो वे लोग कैसे भारतीय जनता पार्टी की बी टीम नहीं हो पाएंगे? वो कहते हैं बीएसपी बी टीम है बीजेपी की। ये तो समाजवादी पार्टी के द्वारा बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने का एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। आपको मैं कितने उदाहरण दे दूंगा जो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में समाजवादी पार्टी काम करती है। और जब भी बहुजन समाज पार्टी जहां भी मजबूत होती है, ये चंद मानसिकता के जो लोग हैं, मनवादी लोग कह लीजिए, या जो भी बहुजन समाज पार्टी के विरोधी लोग हैं, ये समाज को गुमराह करने का काम करते हैं, ये बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करने का काम करते हैं। अगर इस समाज की, बहुजन समाज की सच्ची कोई हितैषी है, सर्व समाज की कोई सच्चा हितैषी है तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी है, वरना इस प्रदेश में कोई भी बहुजन समाज का हितैषी नहीं है। किस तरह आपके वोट मिलेगा? बीएसपी को तो बहुजन समाज वोट करेगा या सर्व समाज करेगा? देखिए, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। अभी 26 है, 2026 चल रहा है, अभी मार्च का महीना है और आप देखिए कितना बड़ा जन सैलाब यहाँ पर उपस्थित है। मैं तो कह रहा हूँ ये तो अभी लहर शुरू हो चुकी है। अब आने वाला समय 2027 जब आएगा, आप लोग खुद मीडिया के साथ ही कहोगे कि इस प्रदेश में यदि किसी की सरकार बनने जा रही है तो 27 में माननीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है। सम्मानित एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को किस तरह देख रहे हो आप? वो भी तो माननीय काशीराम जी के विचारों पर चल रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद का आपने नाम लिया, मैं तो हालांकि नाम भी नहीं लेना चाहता अपने मुंह से क्योंकि हमारे समाज का ही साथी है, लेकिन मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, चंद्रशेखर आजाद रावण, जहां भी बहुजन समाज पार्टी मजबूत होती है वहां चंद्रशेखर आजाद रावण जाकर बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने का काम करता है। आपको मैं पिछला चुनाव बताऊं, जब यूपी में 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ और साथ ही साथ उसके बाद 24 में लोकसभा का चुनाव हुआ, तो उसके बाद में उपचुनाव जैसे ही हुआ तो जितनी सीटों पर बहुजन समाज पार्टी मजबूत स्थिति में चल रही थी, चंद्रशेखर आजाद ने उतनी सीटों पर पर्चा भरा और अपने प्रत्याशी उतारे। अर्थात आप लोग समझिए, ये पॉलिसी किसी और की है, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चंद्रशेखर को खड़ा किया जा रहा है। ये कांग्रेस के द्वारा पनपा हुआ एक पौधा है, इसको कांग्रेस ने सींचा है, भारतीय जनता पार्टी ने इसमें पानी दिया है और जब जाकर ये आज सांसद बनकर बैठा है, जो लोकसभा में बैठा है, वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की देन है। और उन लोगों की एक पॉलिसी है, हमेशा कांग्रेस ने बहुजन समाज पार्टी के साथ छल किया है, हमेशा कांग्रेस ने समाज के साथ छल किया है। आपको याद होगा
इन लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने बाबा साहब को भी चुनाव में हराने का काम किया था। इन लोगों ने मान्यवर साहब काशीराम को अपनी सरकार होते हुए कभी भारत रत्न नहीं दिया। आपको याद होगा मरणोपरांत भी आज राहुल गांधी कहते फिरते हैं, आज कह रहे हैं हम मान्यवर साहब को भारत रत्न देंगे। अरे किस भारत रत्न की बात करते हो तुम लोग? तुमने तो जीते जी बाबा साहब को तो छोड़ो, तुमने मरने के बाद भी बाबा साहब को काफी समय तक वो नहीं दिया। और वीपी सिंह की सरकार में माननीय बहन जी के द्वारा जब प्रस्ताव पारित कराया गया तब उनको भारत रत्न दिया गया। और ये कांग्रेस के लोग छल करने का काम करते हैं, दिखावा करने का काम करते हैं। और ये चंद्रशेखर आजाद जिसकी आप बात कर रहे थे, ये कांग्रेस के द्वारा सींचा गया पौधा है। फूल चढ़ने आए हैं आप। सर आप कहाँ से आए? मैं आया हूँ डिस्ट्रिक्ट हाथरस से। भगवान सिंह कुशवाहा नाम है मेरा। डिस्ट्रिक्ट हाथरस से हम लोग आए हैं। ये लो। कैसा माहौल है सादाबाद में? माहौल बहुत अच्छा है, परिवर्तन की लहर है इस बार 100%। वहाँ से बहुजन समाज पार्टी की सीटें निकलेंगी। डिस्ट्रिक्ट 3 सीटें हैं हमारी, हाथरस, सिकंदर हाउस, सादाबाद, तीनों की तीनों सीटें वहाँ निकल रही हैं। बीजेपी अपना ताल ठोक रही है। बीजेपी देखो, वो कहने को तो चाहे कुछ भी कहते रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जमीन पर जाके देखिए, हर इंसान, गरीब, मजदूर, पीड़ित, शोषित, आज हर इंसान मानी बहन जी को याद कर रहा है। बहन जी को याद कर रहे हैं। बहन जी को याद कर रहा है। 100% वहाँ से तीनों सीट निकालने का काम होगा इस बार। तो वहाँ पर और भी दल है, वो भी तो दम भर रहे हैं। देखो, दम भरना एक अलग बात है। प्रेजेंट में जो चल रही है भारतीय जनता पार्टी, इनका कुशासन जो है, इनकी रीति नीति जो है, ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, ना सुरक्षा है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजों की सरकार है। ये राम नाम के नाम पर ये सरकार बनाते हैं, बाकी का जो राम के बनाए हुए जो लोग हैं उनका सत्यानाश कर देते हैं। नौजवानों को रोजगार नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं। अभी अभी जो जिस तरह का माहौल चल रहा है, हर आदमी पीड़ित है, गरीब हो, मजदूर हो। हमारा मतलब 5 किलो अनाज पे जीवन का मतलब थोड़ी ना है। हम लोगों को हिस्सेदारी चाहिए, सम्मान। किस में हिस्सेदारी चाहिए? सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए, शासन प्रशासन सब में हिस्सेदारी चाहिए, रोजगार में हिस्सेदारी चाहिए। ऐसा नहीं इनको मुखिया बना देंगे, ये हम पे तानाशाही करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। सर आप प्रेरणा स्थल पर आए हैं मानवर काशीराम जी के जन्मदिन पर। तो आज और भी पार्टियां तो जन्मदिन मना रही हैं, वो भी तो मानवर काशीराम जी को सम्मान दे रहे हैं। और वो कैसे अलग हो जाते हैं? और बहन कुमारी मायावती के तो बीएसपी पार्टी बनाई थी मानवर काशीराम जी ने। मेरा नाम उमेश चौधरी है। मैं बामसेव से 1982 से लगा हुआ हूँ काशीराम साहब के साथ से। यूपी रोड में नौकरी की है मैंने और मैं रहा हूँ। बहन जी और साहब ने जो पार्टी बनाई है, उनके नाम से आज सभी जो बहन जी और साहब को पूज रहे हैं। और जो प्रशासन बहन जी हो उसका काशीराम साहब का है, वो किसी का नहीं है, केवल नाम से लेते हैं काशीराम साहब। ऐसी क्या वजह है मानवर काशीराम जी को पूछ रहे हैं आज? काशीराम साहब ने ये रास्ता दिखाई है, कंपनी काशीराम साहब की है, वो भी बना के नेताओं को भेजती है। जो है आज तक जब मंत्री बनाया हो, चाहे नेता बनाया हो, ये काशीराम साहब की मेहनत है जिससे इतने हमारे नेता बन रहे हैं। इससे पहले कोई नेता नहीं था। और बाबा साहब ने पार्टी बनाई थी पहले। बाबा साहब की जो पार्टी चली थी, इतना नहीं चला जितना काशीराम साहब ने काम किया है। काशीराम साहब ने नेतागिरी पैदा की है, नहीं इससे पहले हुक्मरान कोई था ही नहीं जो है बहुजन समाज पार्टी का आदमी। इसीलिए लोग इधर से उधर अपने चेहरा चमकाए नहीं जा रहे हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की जो नीति सिद्धांत है वो तो किसी में भी नहीं है, न हो सकता है। और रोजगार सम्मान जो मिलेगा वो बहुजन समाज पार्टी, हर समाज को सम्मान मिलेगा। शिक्षा कैसी रही बीएसपी में? शिक्षा सबसे बढ़िया रहती है। रोजगारी भी है। बैकलॉग बहुत पूरा हुआ था बहन जी की सरकार में। अब नहीं मिल रहा है। अब नहीं मिल रहा। बच्चे मारे मोदी जी, योगी जी तो अपने ताल ठोक। बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा। प्राइवेट सेक्टर में डाल रहे हैं सारे विभागों को। बहन जी की सरकार में जो हुआ उसका कभी नहीं हो सकता। ये मानवर काशीराम साहब की देन रही है। सर आप कहाँ से आए? हाथरस से। हाथरस से। तो कैसा वहाँ माहौल है? हाथरस में तो तीनों सीटें बहुजन समाज पार्टी की निकली है। 27 में बसपा की सरकार बनेगी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जो है संवैधानिक पार्टी है, संविधान के अनुसार चलती है, किसी की तानाशाही नहीं चल सकती। बहन जी मुख्यमंत्री बनती है तो सांसद विधायक भी बहन जी के इशारे पे काम करते हैं। ऐसा नहीं है जैसे कि भाजपा में सांसद कहीं भाज रहे हैं, विधायक कहीं भाज रहे हैं, इस तरीके से नहीं चलता है। सभी को साथ लेके चलती है बहुजन समाज पार्टी।